नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की भाषा कौशल के विकास। क्योंकि आपका ये जितनी भी टीचिंग के पेपर होते हैं, आपके किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्टेट का टीचिंग के पेपर होता है, तो उसमें से आपसे भाषा कौशल से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है कि सुनना और पढ़ना क्या है, बोलना और लिखना क्या है, भाषा कौशल का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मूल्य क्या है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि भाषा कौशल का विकास किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, आपके सीटेट के पेपर में भाषा कौशल से कम आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आपकी हिंदी में भी भाषा कौशल में पूछता है, संस्कृत में पूछता है, और आपके इसी के लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में पूछता है। तो टोटल तीनों मिला के आपका कम से कम 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आता है तीनों सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में, कि भाषा कौशल का विकास किस तरह होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। वैसे सुनने में आएगा आपको, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? एक होता है आपका मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन आज हम पढ़ेंगे भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ठीक है, सुनते और बोलते समय मौखिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं। सुनने और बोलने में हम कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं। एवं पढ़ते और लिखते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आ गया कि सुनने और बोलने में हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाई हो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़ते और लिखते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बालक सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर परस्पर संवाद करते हैं। इन्हीं योग्यताओं का विकास करना क्या हमारी भाषा की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया आपका कि बालक परस्पर संवाद किस प्रकार करते हैं, तो आप बताएंगे सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। ठीक है, सुनकर बोलकर मतलब मौखिक रूप से करते हैं, पढ़कर लिखकर मतलब लिखित भाषा के प्रयोग से आपका क्या करते हैं? आपका परस्पर संवाद करते हैं। कौन? बालक। ठीक है, अब हम कुछ और इसके अच्छे समझते हैं कि भाषा कौशल का विकास क्या है। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है। कौन? भाषा कौशल, जो हमें दूसरे व्यक्ति को भिन्न बना सकती है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली से इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। किस प्रकार से? भाई भाषा कौशल से। अगर आपको बात करने का, बोलने का, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर, बोलकर जो भाषा कौशल का जो प्रयोग करता है, तो आप क्या करते हैं? साधारण से विचार को व्यक्ति अपने उत्तम शब्दावली से इस्तेमाल से अपने आप को क्या कर सकता है? प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है, कुछ और समझते हैं कि भाषा कौशल है क्या। ठीक है, देखते हैं। विचारों का संप्रेषण का माध्यम क्या है? हमारा भाषा है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया आपका कि विचारों का जो संप्रेषण का माध्यम है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति भाषा के द्वारा अपनी बातों को दूसरों को सुनाता है और दूसरों की बातों को सुनता है। किस प्रकार? भाषा से। इससे विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो क्या? हमारी भाषा है। ठीक है, अतः बालकों को इसमें अपने विचारों के आदान प्रदान में कुशल प्रवीण बनाता कौन है? आपकी भाषा की श्रेष्ठता। हम विचारों को जो हमारी जो विचार होती है, अभिव्यक्ति 2 प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? हम विचारों की जो अभिव्यक्ति 2 प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? अपने आप को हम किसी के सामने अभिव्यक्त करें तो किस प्रकार करेंगे? बोलकर और लिखकर। किस प्रकार करेंगे? बोलकर, लिखकर हम अपने आप क्या करेंगे? अभिव्यक्त करेंगे। इसी प्रकार विचारों को जो ग्रहण करते हैं, किस प्रकार करते हैं? हम सुनकर और पढ़कर। ठीक है, किस प्रकार अपने विचारों को ग्रहण करते हैं? सुनकर और पढ़कर। अपने आप को अभिव्यक्त किसी के सामने अपने आप को प्रकट या विचारों को जो आदान प्रदान करना, अभिव्यक्त करना, तो किस प्रकार करेंगे? बोलकर और लिखकर। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि भाषा के कौशल भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सुनने और पढ़ने में कौन सी क्रिया होती है? हमारी आंतरिक मानसिक क्रिया की प्रमुखता होती है। किसमें? सुनने और पढ़ने में। हम लिखते हैं सुनने और पढ़ने में कौन सी क्रिया होती है? आंतरिक मानसिक क्रिया, आंतरिक मानसिक क्रिया होती है। ठीक है, तथा यह क्रिया क्या होती है? हमारी जो ये क्रिया होती है क्या होती है? हमारी ये अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त होती है।
लेकिन जो हम बोलना और लिखना होता है वो क्या हमारा मूर्त क्रिया है। कौन सी है? बोलना और लिखना कौन सी हमारी है? ये हो गया हमारा मूर्त हो गया। और सुनना और पढ़ना क्या हमारा अमूर्त हो गया। ठीक है, इसमें मानसिक क्रिया के साथ साथ इसमें जैसे मानसिक आंतरिक मानसिक क्रिया किस में होती है? सुनने और बोलने में। लेकिन बोलने और लिखने में क्या होती है? मानसिक क्रिया के साथ साथ हमारे मुख, हाथ और आँख भी सक्रिय होते हैं। कौन कौन से? मुंह मतलब मुख, हाथ और आँख भी हमारे सक्रिय होते हैं, क्योंकि ये मूर्त होते हैं। कौन कौन से मूर्त होते हैं हमारे? बोलना और लिखना क्या हमारा? ये मूर्त हो गया। और सुनना पढ़ना क्या हो गया हमारा? अमूर्त हो गया। पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सुनने और बोलने में हमारी कौन सी क्रिया होती है, तब बताएंगे कि आंतरिक मानसिक क्रिया होती है कि भाई किसमें? सुनने और पढ़ने में। ये क्या है हमारा? अमूर्त है। ये अमूर्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अमूर्त क्रिया है। लेकिन बोलना लिखना क्या हमारा? मूर्त क्रिया है। इसमें क्या है कि हमारे मानसिक क्रिया के साथ साथ मुख और हाथ, आँख भी साथ में सक्रिय रहते हैं। किसमें भाई? बोलने और लिखने में। ठीक है, ये हमारा कुछ ओरल क्वेश्चन थे, जो 5-6 क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो गया कि विचारों के संप्रेषण का माध्यम क्या है हमारा? भाषा है। ठीक है, सुनने और पढ़ने की क्रिया कौन सी क्रिया होती है? आंशिक मानसिक क्रिया होती है। ये कौन सी क्रिया होगी? अमूर्त क्रिया होगी। ठीक, बोलना लिखना क्या है? ये हमारी मूर्त क्रिया है। लेकिन इसमें क्या है कि मानसिक क्रिया के साथ साथ हमारा मुख, हाथ और आँख भी सक्रिय होते हैं। ठीक है, अतः क्वेश्चन कुछ और मैंने क्या है कि बालकों जो अपने विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं वो कौन सी श्रेष्ठता के होता है? भाषा की श्रेष्ठता के कारण ही हमारा बच्चा क्या होता है, चाहे हम भी चाहे अन्य कोई भी जो अपनी भाषा का आदान प्रदान करता है, किसके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा ही करता है। ठीक, आपका इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, मतलब मौखिक रूप से हमने बता दिया है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि भाषा को जो बालक जो आदान प्रदान अपने विचारों करते हैं प्रकट, किसके माध्यम से करते हैं? तो भाषा के श्रेष्ठता के माध्यम से करते हैं। सुनने पढ़ने क्या है? हमारा आंतरिक क्रिया है, जिसको अमूर्त क्रिया बोलते हैं। लिखना बोलना क्या है? मूर्त क्रिया है। इसमें मानसिक के साथ साथ बच्चा इसमें मुख, हाथ और आँख का भी सक्रिय रहता है। ठीक है, और हम कुछ पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या है हमारा? भाषा कौशल नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक सार्थक सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भी क्या हमारा? भाषा कौशल है। सिर्फ भाषा कौशल बल्कि ध्यानपूर्वक हमारा क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना भाषा कौशल नहीं, साथ में हम किसी को सुनते हैं, सुन कर बोलते हैं, बोल कर पढ़ते हैं, अब पढ़ कर लिखते हैं, तो हमारा क्या है? हमारा भाषा कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कौन कौन से हैं? ग्रहण करना क्या हमारा? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति क्या हमारा? भाषा कौशल का उद्देश्य है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सुनना बोलना क्या हमारा? ग्रहणात्मक, जिसको हम ग्रहण करते हैं। बोलना और लिखना क्या हमारा? अभिव्यक्त, जिस अपने आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, हमारा क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है, जिसको अभिव्यक्त करें किसी के सामने, वो हमारा क्या है? हमारा बोलना और लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुनकर हम क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं सुनकर। अब बोलकर क्या करते हैं? हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलते हैं। ठीक है, पढ़कर क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। किस चीज़ को हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही ग्रहण करेंगे, जिसको हम ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। लिखना क्या हमारा? अपने विचारों को प्रकट करना क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं अब किसी के सामने, वो क्या हमारा? बोलना और लिखना अभिव्यक्त, अब किसी के सामने अभिव्यक्त करके ही हम अपने आप को साबित करते हैं। सुनना और लिखना क्या है? ग्रहण करना है। सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहण करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक हमने क्या बताई आपको। आप सभी लोग जानते हैं कि सुब्बू पल्ली क्या है हमारा? ये हमारा पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा कौशल किस प्रकार होता है? ये आपका किस प्रकार है? ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा कौशल का क्रम कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आए कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मॉन्टेसरी के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, मॉन्टेसरी के अनुसार कौन सा हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा कौशल क्रम क्या है? सुब्बो पल्ली। ठीक है, और मॉन्टेसरी के अनुसार सुब्बो लिप,
सुबोली क्या है, मॉन्टेस्क्यू के अनुसार है, सुबोपॉली किसके अनुसार है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा कौशल किस प्रकार है। तो भाई आप बताइए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब सुबोपल्ली। और मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कैसे होगा, सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर। बच्चा लिखकर पढ़ता है, न कि पढ़कर लिखता है। पढ़कर लिखना होता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और मॉन्टेस्क्यू के अनुसार क्या होगा, लिखकर बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन नोट्स इसमें नोट में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, भाषा कौशल कैसे होता है भाई। सुनना और पढ़ना क्या हमारा, ग्रहणात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ग्रहणात्मक कौशल हो गया। बोलना लिखना क्या हमारा, अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसको अभिव्यक्त करना क्या है, ऐसे कौशल जिन्हें हम अभिव्यक्त किया जाता हो, वो क्या हमारा, बोलना और लिखना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भाषा कौशल के सोपान क्या है। पेपर में मान लीजिए सुनना, बोलना, पढ़ना हमें याद है। देखिए सुनना को क्या बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं। बोलना क्या बोलते हैं, वाचन। लिखना, पढ़ना क्या बोलते हैं, पढ़ना। और लेखन को क्या बोलते हैं, लिखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाषा कौशल के सोपान कौन कौन से हैं। श्रवण कौशल है, वाचन कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाषा कौशल की विशेषता क्या है। हमारे जीवन में भाषा कौशल की विशेषता कौन कौन सी है, देखते हैं। भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, क्या करना हमारा, प्रशिक्षण अभ्यास करना क्या हमारा, भाषा कौशल को प्राप्त करना है। भाषा कौशल में शब्दों की अंतःक्रिया प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, भाषा कौशल में शब्दों की अंतः प्रक्रिया होती है। भाषा कौशल में उद्देश्य बोधगम्यता होती है। क्या होती है, बोधगम्यता होती है। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। किसकी, भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था का भी आवश्यकता होती है। भाषा कौशल में ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी होती है। कौन कौन सी, जैसे ज्ञान, जैसे बच्चा आँख, नाक, कान, मुंह से बच्चा इंद्रियों से अपने सीखता है। ठीक है, भाषा कौशल संप्रेषण का एक साधन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भाषा कौशल साधन किससे होता है, तो संप्रेषण का एक साधन है। भाषा कौशल क्या है हमारा, संप्रेषण का एक साधन है। ठीक है, अब ये पूछेगा क्वेश्चन कि आपका जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या हमारा एक, ये सब कौशल क्या है, एक आपस में अंतः संबंधित है। अंतः संबंधित है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था सीटेट में कि जो भाषा कौशल है आपस में क्या है, तो आप बताएंगे अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या, भाषा कौशल, सुनना, पढ़ना, ये जुड़े हुए हैं क्योंकि हम ग्रहण करेंगे सुनकर, पढ़कर। अभिव्यक्त कैसे करेंगे, बोलकर और लिखकर, तो ये आपस में अंतः संबंधित हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम वो करते हैं, जैसे कि हमें पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक भाषा का विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नोम चॉम्स्की को। किसको, नोम चॉम्स्की को। ठीक है, नोम चॉम्स्की के भाषा अधिग्रहण और सहजता के सिद्धांतों के समकालीन भाषा विज्ञान को आकार दिया है। कौन दिया आकार, नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, अब देखते हैं जो ये भाषा कौशल है आपस में क्या है, भाषा कौशल आपस में अंतः संबंधित है। आपस में अंतः संबंधित है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिन विचारों को व्यक्त करना हो तो हम अपने विचारों को व्यक्त करने में क्या करते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसको हम बोलते हैं बोलना और लिखना। ग्रहणात्मक किस में होता है, जिस अपने विचारों को ग्रहण करते हैं, किसी के जो बोलते हैं चाहे जिसके विचार होते हैं उसे हम ग्रहण करते हैं, किस में करते हैं, सुनकर और पढ़कर। ठीक है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी सुनना और लिखना किस प्रकार होता है, सुनना और बोलना किस प्रकार होता है, लिखना और पढ़ना किस प्रकार होता है, इसकी सेकेंड वीडियो होगी। थर्ड वीडियो में आपको भाषा कौशल से MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, जिससे आपको बिल्कुल इसके जो पढ़ेंगे उसको अगर प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो बिल्कुल हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।